कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है पतिदेव, यह घर मेरा भी है, छोड़ना ही है तो आप छोड़ो। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मधु अपने पति समीर और 7 वर्षीय बेटी के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी। अचानक से बेटी रिया के हाथ से चम्मच प्लेट से छिटक कर कपड़ों पर गिर गई। थोड़ी सी सब्जी भी छलक गई। यह देखते ही समीर की आंखों में गुस्सा भर आया और वह रिया को डांटते हुए बोला, रिया, तुम्हें कब अकल आएगी? कितनी बार समझाया है कि प्लेट को संभाल कर पकड़ा करो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता। आखिर अपनी मम्मी के गंवारपन के गुण तो तुम में आएंगे ही। यह सुनते ही मधु तमतमा कर बोली, अभी बच्ची है, यदि प्लेट से सब्जी गिर भी गई तो कौन सी आफत आ गई? तुमसे क्या कभी कोई गलती नहीं होती? इसमें गंवारपन वाली कौन सी बात है? बस तुम्हें तो मुझे नीचा दिखाने का कोई न कोई बहाना चाहिए। समीर बोला, मधु, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे टेबल मैनर्स सिखाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फुहड़ता के गुण इसमें भी आएं। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। तुम जैसी लो लेवल की औरत के मुझे मुंह नहीं लगना। यह कहते हुए वह समीर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया, गाड़ी स्टार्ट की और घर चला गया। मधु की नज़र रिया पर पड़ी तो वह हाथ में चम्मच थामे मूक दर्शक बनी अपने मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। उसका चेहरा बुझ गया था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि जैसे वह बहुत आहत हुई है। मधु ने एक नैपकिन लेकर उसका फ्रॉक साफ किया, फिर उसे प्यार से पुचकारते हुए बोली, बेटी, कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। तुम अपना खाना फिनिश करो। रिया उदास होते हुए बहुत धीमी आवाज़ में बोली, नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। मधु की आंखें भर आई। उसके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि शादी होते ही उसके पति का पैशाचिक व्यवहार उसे हमेशा ही परेशान करता रहता था। मधु एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी। सास ससुर और ननंद की पसंद थी। उसका विवाह समीर के घर वालों की मर्जी से हुआ था। समीर को मधु में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। शादी से पहले समीर अदिति नाम की किसी लड़की को पसंद करता था, लेकिन अदिति समीर के घर वालों को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह बहुत ही फैशनेबल और नक चढ़ी लड़की थी। इसलिए घर वालों ने दबाव देकर समीर का विवाह मधु के साथ करा दिया। घर वाले सोच रहे थे कि मधु अपने व्यवहार और कुशलता से समीर का दिल जीत लेगी, परंतु शादी को 1 साल ही हुआ था कि रिया मधु की गोद में आ गई। समीर के स्वभाव को समझने का मधु को समय ही नहीं मिला। इसके बाद मधु रिया के साथ बिजी हो गई। समीर अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हो गया। मधु के प्रति वह हमेशा चिड़चिड़ा ही बना रहा। भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने तक ही उसका कार्य सीमित था। घर में रुपए पैसे या किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समीर मधु से हमेशा ही उखड़ा उखड़ा सा रहता। वह कभी अपने दिल में मधु के लिए जगह बना ही नहीं पाया। समीर हमेशा ही मधु को अपने लेवल से नीचे आंकता। वह एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी। उसमें कोई विशेष ओढ़ने पहनने या फिर फराटेदार इंग्लिश बोलना नहीं आता था। इस बात पर समीर को अक्सर ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। मधु सलीके से सजने संवरने और अच्छे तरीके से बोलने की पूरी कोशिश करती, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद वह समीर के लिए हमेशा कमतर ही बनी रही। मधु अपनी बेटी रिया के साथ टैक्सी लेकर घर पहुंची। घर जाकर देखा तो समीर सो चुका था। मधु और रिया भी दूसरे कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह भी समीर का व्यवहार नॉर्मल नहीं था। मधु ने नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया, लेकिन समीर मैं ऑफिस में ही नाश्ता कर लूँगा, यह बड़बड़ाते हुए वह ऑफिस के लिए निकल गया। मधु ने भी उसकी बात को कोई विशेष भाव नहीं दिया। समय रेत की तरह उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। रिया भी 7 साल की हो चुकी, परंतु समीर के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं था। समीर को इस बात का भी घमंड था कि वह बहुत पैसा कमाता है। उससे वह सारी सुख सुविधाएं अपनी पत्नी और बच्ची को दे रखी हैं। पैसे से वह रिश्ते खरीद सकता है। मधु ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि
परंतु वह समीर का दिल नहीं जीत पाई। अब उसने भी समीर के व्यवहार को अनदेखा करके अपने तरीके से जीवन जीने की कोशिश करनी शुरू कर दी। अब मधु और समीर के बीच बोलचाल बंद थी। कभी कभार औपचारिकतावश समीर रिया से कहीं बाहर जाने के लिए पूछता तो वह मना कर देती। वह भी जानती थी कि मम्मी और पापा के बीच बातचीत बंद है। छोटी बच्ची के मन पर माता पिता के इस झगड़े का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। मधु ने भरपूर कोशिश की कि उसकी गृहस्थी सामान्य हो जाए, परंतु वह कभी भी समीर को समझ ही नहीं पाई। यह स्थिति 15 दिन तक रही। एक दिन मधु रिया के साथ शाम को कहीं घूमने निकल गई। घर वापस लौटी तो समीर ऑफिस से जल्दी घर आ चुका था। उन दोनों को देखते ही गुस्से से बोला, क्या बात है, आजकल कहाँ जाती हो? बताने की ज़रूरत भी नहीं समझती। मधु बोली, तुम बताते हो कि तुम कहाँ जाते हो। यह कहते हुए वह किचन में चली गई। समीर बोला, मेरी बात और है। अब मधु ने बोलना सीख लिया था। उसने कहा, क्यों? तुम्हें गुलछर्रे उड़ाने की इजाज़त है क्योंकि तुम पुरुष हो, और मुझे क्यों नहीं, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। समीर बोला, तुम्हें तकलीफ़ क्या है? किस चीज़ की कमी है? हर सुख सुविधा तो मौजूद है घर में। पैसे की कोई कमी नहीं, जो चाहे कर सकती हो। तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा आइंदा कभी मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर निकली तो। मधु ने कहा, पत्नी भी एक इंसान होती है। वह केवल हाड़ मांस का एक पुतला नहीं होती, उसके पास भी दिल होता है। उसका भी स्वाभिमान है। वह अपने पति से आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक और सामाजिक सुरक्षा भी चाहती है। तुम्हारे घरवाले तुम्हारे सामने मुझे कितनी बार नीचा दिखाएं, लेकिन तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तुम मूक दर्शक बने खड़े रहते हो। स्वयं भी मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हो। क्या मेरा मन आहत नहीं होता? अमीर ने बड़ी ही आसानी से कह दिया, अगर तुम इस घर में खुश नहीं हो तो अपने मायके जा सकती हो, लेकिन रिया मेरे साथ ही रहेगी। वह मेरी बेटी है। उसकी परवरिश मैं कोई कमी नहीं रहने देना चाहता। मैं उसका पालन पोषण अपने तरीके से करूँगा। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे स्तर की बने। मधु बोली, रिया मेरे साथ रहेगी। वह तुम्हारे व्यवहार से आहत होती है। सिर्फ पैदा करने से बाप बनने का अधिकार नहीं मिल जाता, या फिर भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने से बच्चे नहीं पलते। बच्चों को बड़ा करने के लिए स्नेह और देखभाल की ज़रूरत होती है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, संपत्ति नहीं। यह घर मेरा भी है। जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। इस घर पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। समाज के सामने तुमने मुझसे विवाह किया है, तुम्हारी रखैल नहीं हूँ। अब तक मैंने शांत रहकर तुम्हें और तुम्हारे व्यवहार को समझने की पूरी कोशिश की, परंतु अब नहीं करूँगी। मैं इस घर में स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा अनुसार रहूँगी। रिया ने भी पर्दे के पीछे से दबे स्वर में कह दिया, पापा, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। आप मुझसे प्यार नहीं करते, डांटते रहते हैं। मैं मम्मी के साथ रहूँगी। मैं उनके जैसी ही बनना चाहती हूँ। आज समीर पहली बार चेहरे पर हारे हुए खिलाड़ी के भाव लिए मूक दर्शक बना हुआ था। इसके बाद से मधु को जो बात ठीक लगती वह उसके खिलाफ आवाज़ उठाती और अपनी गृहस्थी को अच्छे तरीके से संभालने की पूरी कोशिश करती। समीर में भी काफ़ी बदलाव मधु ने अनुभव किया। अब उसका शासनात्मक रवैया काफ़ी हद तक कम हो चुका था। मधु मन ही मन सोच रही थी कि हर औरत को अपने आत्मसम्मान के लिए कभी न कभी आवाज़ तो उठानी ही पड़ती है। लड़ झगड़ कर मायके चलने की बजाय गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करें और लाइक करना न भूलें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।